वालेकुम। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मीडिया मैट्रिक्स के थ्रू आपके साथ फिर हम कुछ डिस्कस करें, और उस डिस्कशन का जो पैटर्न है वो यही है कि उसका मेन टॉपिक मैं और आप हैं, हमारा माशरा है। और जब हम इस माशरे की बात करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये पता होना चाहिए कि हम इस माशरे का हिस्सा बन रहे हैं या इस माशरे से हिस्सा हमारा कट रहा है, या हम निकल रहे हैं, या खुद निकल रहे हैं या हम निकाले जा रहे हैं। ये हमें थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम अपने आप को इस सोसाइटी में प्लेस करते हैं तो कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। हु वी आर, व्हाट वी आर हेयर फॉर, और हमारी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और क्या हम अपनी सोसाइटी को वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो थ्रू मीडिया मैट्रिक्स कोशिश आपके साथ यही हो रही है कि हम वो बातें करें जो अप्लाइड हैं, जो बातें मेरे और आपके बार बार करने की हैं और रिविजिट करने की। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट कि हमारी सोसाइटी अपने आप को बाकी सोसाइटी से डिफरेंट किस तरह प्लेस कर रही है। वो इस तरह प्लेस कर रही है कि हमारा कल्चर यहाँ पे डोमिनेंट है, और वो इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है कि वो बाकी तमाम चीज़ों को अपने अंदर अकोमोडेट करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिलीजन भी बिकम्स अ सबसेट ऑफ द कल्चर। अब ये बहुत बड़ी डिबेट है कि रिलीजन और कल्चर पैरेलल चल रहा है कि कल्चर और रिलीजन समहाउ हायरार्किकली प्लेस्ड। तो मेरी एक छोटी सी सोच के मुताबिक ये है कि कल्चर डोमिनेंट है, और रिलीजन क्या किया जाता है कि उसको हम ट्रीट करते हैं, रीट्रीट करते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर। तो हमारा पाकिस्तान का कल्चर अपनी असास ले रहा है, अपनी सारी की सारी कनेक्टिविटी ले रहा है फ्रॉम द इंडो पाक कल्चर। और इस इंडो पाक कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है एथनिसिटी की। और ये एथनिसिटी जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास उसको रेस में, पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी हर एथनिक ग्रुप, वो चाहे पंजाब का है, चाहे सिंध का है, चाहे वो आपके पास बलूचिस्तान का है, चाहे वो आपके पास केपीके का है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस चाहता है। और इस डोमिनेंस को फिर कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट कर रही है हमारा पैट्रियार्टिकल स्ट्रक्चर। दैट इज़ कि हम हमेशा से ये देख रहे हैं कि मर्द हमेशा डोमिनेंस में है और ख़वातीन हमेशा से लेस डोमिनेंस में है। और ये डोमिनेंस माइंडसेट है, याद रखिएगा, ये और कुछ नहीं है। कल्चर एक माइंडसेट आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम और तुम। जब अस वर्सेस देम की इक्वेशन आती है तो वहाँ पे हमें उस स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा कि जिसका हिस्सा मैं और आप हैं। चाहे मैं और आप किसी बिजनेस इक्वेशन का हिस्सा है, एजुकेशनल इक्वेशन का हिस्सा है, या हम किसी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा है, तो वहाँ पे कुछ डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं और कुछ फोर्सेस उसके ताबे। तो इस माशरे के अंदर जो स्टडी करने वाली चीज़ है, जो रिसर्च करने वाली चीज़ है, वो ये है कि कौन से मेकिंग फैक्टर्स हैं, कौन से ब्रेकिंग फैक्टर्स हैं। एक एक करके चलते हैं। कल्चर के अंदर सबसे पहले हमने मान लिया है कि कुछ लोग पावर में हैं और कुछ लोग पावर के बगैर हैं। और ये पावर और पावर लेस का होना, ये हम कहते हैं कि जनाब ये एक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं हो सकता, जो कि गलत है। हमें इसको रीविजिट करना, ये चेंज हो सकता है। सेकेंड, आप हमेशा से ये देखें कि हमने क्या किया है कि अपने आप को फिर कल्चरली इस चीज़ में डिवाइड कर लिया कि कुछ रिच कल्चर्स हैं, कुछ पुअर कल्चर। ये भी गलत है। रिचनेस कहाँ से आ रही है? जब आप अपने आप को मनवाते हैं। अब जब आप अपने आप को कहीं सलाहियत आप में है और उस सलाहियत को आप ब्रुए का ला के कोई काम करते हैं, वो चाहे मोटर मैकेनिक है, चाहे वो आपके पास इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, बुक राइटर्स हैं, आप अगर इस चीज़ को मानना शुरू कर देंगे कि आई कैन नॉट डू इट, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ऑल यू हैव टू थिंक यू कैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कल्चरल जो हमने अपने इर्द गिर्द बॉक्सेस बनाए हुए। इन बॉक्सेस से बाहर आके सोचना होगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हमें बताया गया कि आपने सिर्फ ये काम करना है, इसके बियॉन्ड आपने नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ ना हमारा कल्चर अलाउ कर रहा है, ना हमारा रिलीजन अलाउ कर रहा है। वो चाहे आपके पास मेल हैं, फीमेल हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। ये सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, याद रखिएगा। ये रिस्ट्रिक्शंस ना हमें रिलीजन की तरफ से आ रही है, ना कल्चर की तरफ से आ रही हैं। ये हमने बैठ के अपने दिमाग के अंदर जमा ली है कि रिस्ट्रिक्शन है, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी हैम्पर हो रही है और हमारा माशरा ग्रो कर रहा है, लेकिन ये ग्रोथ अंदर ही अंदर हो रही है। ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं आ रही जो कि बाकी माशरों के साथ कंपीट कर पाए। तो हमें ये देखना होगा कि हमें बाकी माशरों से कंपीट करना है तो हमें
अपनी सोच के महवर को महदूद नहीं रखना, उसको एक्सटेंड करना। और जब हम अपने सोच के महवर को एक्सटेंड करेंगे तो आप याद रखिएगा, आपको नए एवेन्यूज नजर आएंगे, नई दुनिया नजर आएगी। तो जरूरी है कि हमें नई दुनिया ढूंढने के लिए इस छोटी सी महदूद दुनिया से निकलना करेगा, जिसको हम कल्चरल इंपैरेटिव्स बोलते हैं या कल्चरल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसके अंडर फिर हमने आके इंटरप्रिटेशन रिलीजन की भी करनी शुरू कर दी। रिलीजन बहुत बड़ा है, रिलीजन इंतहाई वसी है, उसको हमने क्या कर दिया, अपने कल्चर के अंदर रोक के रख दिया। अब ये कल्चरल रोकना क्यों था? हमारी जो सिटिंग्स हैं, हमारी जो गैदरिंग है, उसके अंदर हमें बात नहीं करने दी जा रही। तो सबसे पहले बात कीजिए और बात सुनने का हौसला रखिए। जब आप में बात सुनने का हौसला होएगा तो आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आएगी। आप वो मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट देख पाएंगे कि जिसके फैक्टर्स की वजह से यू विल बी एबल टू टच द नेक्स्ट होराइजन। तो मैं अपने माशरे को जब भी देखता हूं तो मैं अपने आप को जाके सबसे पहले अपना सेल्फ ऑडिट कर रहा होता। मैं देख रहा हूं तो मेरे डूज एंड डोंट्स क्या हैं, मैंने कहां से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं ये कर सकता था, मैंने नहीं किया। क्यों? लोग ये कह रहेंगे, दूसरे लोग ये क्या कहेंगे। तो हमें इस चीज को जरा समझना है कलेक्टिवली कि हमें कुछ कहना नहीं है किसी को। लेट देम फ्लरिश, लेट देम ग्रो। इस पौधे को ग्रो होने दीजिए और वो उस वक्त ग्रो होएगा जब उसको अच्छी आबो हवा मिलेगी। तो हमारे माशरे के अंदर जो घुटन है वो इस वजह से है कि हमने अपने ऊपर खुद थोड़ी सी पाबंदियां ज्यादा लगाई हुई हैं। पाबंदी हदूद का हरगिज मतलब नहीं है काम से रुक जाना। इसका मतलब यह है कि अपने आप को बेहतर तरीके से बाकी माशरों के साथ कंपेटिटिव रह के अपनी इंप्रूवमेंट करनी। तो यहां से अगर हम बात अपनी ख़त्म करें तो हमें यह देखना होगा कि माशरा हर चीज़ अलाउ करने को आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन उसकी जो आपके पास अपनी एथिक्स एंड मोरालिटीज़ हैं वो किसी की वजह से हमने नहीं डिफाइन करनी, वो इंसान के अंदर हैं, वो आपको नज़र आ जाती हैं और उसी की वजह से मुझे अपने स्टेप्स को करेक्ट करना है, रुकना नहीं है, चलते रहना। दिस इज वेयर आई से दिस सोसाइटी इज ब्यूटिफुल, यू आर पार्ट ऑफ इट, यू कैन डू मच बेटर प्रोवाइडेड आप अपना माइंड सेट चेंज करें। थैंक यू वेरी मच।